बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, तो व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब तरह के नामों व संज्ञाओं के लिए होता है। नामों या संज्ञाओं का बार बार हर जगह प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, इससे व्याकरण में सर्वनाम की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है, देखो सर्वनाम से पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। तो होता क्या है, जैसे संज्ञाएं जिसका भी नाम है, जो भी, जैसे कुर्सी, मेज, राहुल, रोहन, माता पिता, जितनी भी है सब, एवरीथिंग इज संज्ञा। नाउ सब कुछ संज्ञा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजों को जब हम बातें करते हैं या कुछ भी किसी चीज की जानकारी करते हैं या देते हैं, तो हमें हर बार उसको संज्ञा से संबोधित नहीं किया जा सकता। उसकी जगह हमें सर्वनामों को लाना होता है। सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम, उसे, उसके, यहाँ, वहां, इस तरह से। तो संज्ञा का प्रयोग जो है सीमित होता है, उसकी जगह पे हम कई जगहों पे सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हिंदी में मुख्य सर्वनाम है मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम में संज्ञा में अंतर क्या है? संज्ञा शब्द संबोधन के रूप में अर्थात किसी को पुकारने के लिए प्रयोग हो सकता है। ठीक है, किसी का नाम लेके हमने बुलाया, जैसे राम इधर आओ, लेकिन सर्वनाम कभी इस रूप में प्रयोग नहीं होता। मान लिया 10 लोग जा रहे हैं, ए इधर आओ, किसको पता चलेगा हम किसको बुला रहे हैं? कि अरे तुम इधर आओ, नहीं होता ना, नाम लेके ही बुला सकते हैं हम। तो संज्ञा से उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, जबकि सर्वनाम से संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। जैसे लड़का कहने से मात्र लड़के का ही बोध होता है, घर, स्कूल, गाड़ी आदि का बोध नहीं होता। लेकिन वह कहने से लड़का, घर, स्कूल, गाड़ी किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है ना? तो वह, उसमें लड़का भी हो सकता है, तो वह स्कूल वहां पे है, ये भी हो सकता है ना? वो वह गाड़ी मेरी है, ये भी हो सकता है। तो वह में तो सब आ गए। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे बोलने वाला मैं, सुनने वाले जैसे आप, और हम दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कोई तीसरा एग्जाम्पल या उदाहरण आपको दे रही हूँ, तो वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, रिया तुम कब आई। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु का अथवा प्राणी के लिए संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, वह कबूतर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम मतलब हमें पता ही नहीं है, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वह कौन है जो बात नहीं सुन रहा है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पिताजी ने क्या कहा, कौन आया। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज अर्थात स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, निज यानी अपने, यह काम मुझे अपने आप करना होगा। इस तरह से हमेशा याद रखो कि आदरसूचक वाक्यों में एक वचन सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब तुम्हें ही सोचना होगा, ये तू के लिए आदर सूचक होता है तुम। वे मेरे पिताजी हैं, ये वह के लिए आदर सूचक है। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, वाक्यों में वे एक समान ही रहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रही हूं।
तो सर्वनाम का प्रयोग या तो बेहद निकटता प्रकट करने के लिए किया जाता है या फिर अपमान करने के लिए, जैसे तू यहाँ से चला जा, अपमान। प्यार तो कब आ रहा है, ये है निकटता। सर्वनामों में वचन। सर्वनामों की गणना विकारी शब्दों में की जाती है। इनमें वचन के अनुसार ही विकार यानी परिवर्तन होता है। ठीक है, सर्वनामों में वचन इस प्रकार होते हैं। वचन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें है एक वचन बहुवचन, मैं तू वह। ठीक है, दूसरा है हम तुम आप वे आप, इस तरह से। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। इसमें हमने जाना कि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।